नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों के बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों की आशाओं को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि रातों रात आप 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते, ये एक मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें कोई व्यावहारिक समाधान ढूंढना होगा, समाधान का ये सही तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कई कौन हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। इन्हें हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार होना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। तो हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण तोड़ने पर रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की बात कही थी नैनीताल हाईकोर्ट ने, और उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई होगी 8 जनवरी को। दरअसल बुलडोजर चलना था इस पूरे मामले पर। प्रशांत भूषण जो वकील हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और उस पर यह आज सुनवाई हुई है। तो हल्द्वानी अतिक्रमण पर यह सुप्रीम फैसला रेलवे को भी सरकार ने कहा कि यह तय होना चाहिए कि जमीन रेलवे की कितनी है और सरकार की कितनी है। तो एक बड़ी राहत कहेंगे उन 4000 लोगों के लिए, उन 4000 परिवारों के लिए जिनका आशियाना 8 तारीख को उजड़ने वाला था, बुलडोजर चलने वाला था, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि अतिक्रमण को हटाया जाए। हालांकि आजादी से पहले से ही यहां पर अतिक्रमण किया गया था। सरकार का कहना है कि रेलवे की जमीन है, उस पर अतिक्रमण किया गया है और नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपनी सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर फिलहाल बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। सोनभद्र टोल प्लाजा के पास हुई लूट का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 80,700 रुपए की लूट हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनाम ही है आरोपी। तो सोनभद्र से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर ये लूट का खुलासा किया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर नजर रखी जाएगी, जी हां, और जिसको लेकर अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कश्मीर और दूसरे राज्यों से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों की जानकारी मांगी है और जिसके तहत खुफिया एजेंसी कश्मीरी छात्रों पर नजर रखेगी। बता दें कि पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों और दूसरे छात्रों में मारपीट हुई थी, जिसके बाद पुलिस मामले में अब नजर रखेगी, जिसको लेकर छात्रों में भारी आक्रोश भी है। मुझे 10-12 साल यहाँ मुझे भी हो गए हैं। एनरोल तो जैसे इंतजामिया से बात हुई था, उनने ये बोला कि हम पहले भी भरवाते हैं। तो मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, ठीक है। तो दूसरा, हमें पहले तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है क्यों ली जा रही है, वाई क्यों ले रही है, क्योंकि इस पर जो मेंशन है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जानी है। तो हम खुद इस बात से चिंतित हैं कि ये क्यों ली जा रही है इन्फॉर्मेशन। ये मुझे 10-12 साल यहाँ मुझे भी हो गए हैं। एंड इन्होंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगी है जेएंड के स्टूडेंट्स की। उसमें हमारे नाम, हमारे पेरेंट्स के नाम, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के साथ साथ फ़ोन नंबर भी मंगवाए हैं इन्होंने। तो ये नोटिफिकेशन पे ये लिखा गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी ये एसपी अलीगढ़ को जाएगी। तो ये इस तरह की कोई एक नोटिफिकेशन 31 को आई है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? उनका कहना ये है कि हम सभी स्टूडेंट से भरवा रहे हैं।
देखिए, हमें सभी स्टूडेंट्स का तो पता नहीं। खैर हम ये कहेंगे कि हम जे.एन.के स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, इससे पहले हमारे ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली। नहीं, नहीं, हम इसको क्लैरिफ़ाई कर दिया है, इसमें कोई प्राइवेसी की बात नहीं है और ना कोई ऐसी बात है। तो हम क्या अभी पूरी कश्मीरी छात्रों का जो इंसिडेंट हुआ है उसी को लेकर ये नहीं, नहीं, उससे इससे कोई मतलब नहीं। ये मैंने कहा नहीं कि ये कि रूटीन लेटर है, आता है और इस पे कोई ऐसा नहीं है, उस पे हम देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो भेजा जाएगा। पुलिस कह रही है कि मोबाइल नंबर भी मांगा है। अब हमने उसको देखा नहीं, हो सकता माँगा हो, मोबाइल नंबर भी कोई ऐसी बात नहीं है। मोबाइल नंबर तो आजकल हर आदमी का अवेलेबल है और कोई ऐसी बात नहीं। तो सर क्या और सोनभद्र से खबर, जहां पर टोल प्लाजा के पास हुई लूट का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 80,700 रुपए की लूट हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 25,000 का आरोपी बताया जा रहा है। 25,000 का इनामी है आरोपी, जिसको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लूट हुई थी। 80,700 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। सोनभद्र से खबर, जहां पर टोल प्लाजा के पास हुई लूट का खुलासा किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 25,000 का आरोपी बताया जा रहा है, इनामी आरोपी। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 80,700 रुपए की लूट का खुलासा किया है पुलिस ने और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 25,000 का इनामी बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सुभाष पांडे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। सुभाष, 25,000 का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनाम था इस पर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लूट की वारदात को अंजाम दिया। क्या फिलहाल जानकारी, कैसे पुलिस को सफलता हाथ लगी? जी देखिए, आपको बता दें कि राउटरगंज थाना क्षेत्र के लोढ़ी टोल प्लाजा से करीब 500 मीटर आगे एक प्राइवेट बस में लूट की घटना हुई थी बीते 6 महीना पहले, जिसमें एक सिंगरौली निवासी व्यक्ति से 80,700 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस लूट की घटना में शामिल कुल 13 लोग थे और जिसमें पुलिस ने पहले ही और लोगों को पकड़ करके जेल भेज दिया है, लेकिन ये मेन अभियुक्त जो था गैंग का सरगना, ये काफी दिनों से फरार चल रहा था। तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ललई जो गैंग का सरगना था, इसको कल देर शाम को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद आज इसको जेल भेज दिया है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहा था, कई बार पुलिस को चकमा देकर भी फरार रहा है, जिसके बाद एसपी ने इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा था। तो आज इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए नगद इनाम देकर उसको पुरस्कृत भी किया गया। जी सुभाष, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ये घटना हुई थी, टोल प्लाजा के पास गिरफ्तारी हुई है सोनभद्र से। देखिए, मध्य प्रदेश में घटना नहीं हुई थी। मध्य प्रदेश का वो व्यक्ति था जिसके साथ घटना घटी हुई थी, वो निवासी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का रहने वाला था और ये घटना जो है सोनभद्र में घटी थी। रावतगंज थाना क्षेत्र के लोढ़ी टोल प्लाजा के पास हुई थी। वाराणसी से सिंगरौली के लिए एक बस जा रही थी, उस बस में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। 13 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। तो यूपी पुलिस ने सिंगरौली जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है? नहीं, देखिए, जो ये 13 आरोपी हैं, एक रावतगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले, घसिया बस्ती है, उसमें जो एक काफी उनकी बहुत बड़ी बस्ती है, उसी बस्ती के कुछ 14-15 लड़के थे जो हाईवे पे ट्रक हो या बस हो या कोई 4 व्हीलर कार जो रात में जाती है, वो इसको अपना निशाना बनाते हैं। जो रुकती है या किसी कारणवश रुक जाती है हाईवे पे, रात में उस गाड़ियों में ये कहीं न कहीं उसमें घटना को अंजाम देते हैं, लूट करते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं 2-3 वारदातें हो गई है। पुलिस लगातार इस पर खुलासा भी करती रही है और ये जो आरोपी फरार था पिछले 7-8 महीनों से, इसको भी कल पुलिस ने गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए सुभाष। पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम चंद्रवीर रमन ने सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ डीआरएम समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जीएम ने स्टेशन पर मौजूद सभी चेंबरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चंद्रवीर रमन ने इस निरीक्षण का उद्देश्य पैसेंजर्स और ट्रैफिक फैसिलिटीज को देखना था और उसमें इम्प्रूवमेंट करना है।
हरदोई के बिलग्राम तहसील क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई, जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर समेत 30 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। मामले की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस मामले में पीड़ित दुकानदार ने पुलिस में तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि कई बार उसकी दुकान में आग लगाने की कोशिश की गई, हर बार दुकान आग की चपेट में आने से बच गई, लेकिन इस बार सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। दमरोआ में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। सौतेल पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किशोरी ने बाल कल्याण समिति में शिकायत दर्ज कराई है। समिति के अध्यक्ष ने एसपी से शिकायत मामले की है। पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी पिता को जेल फिलहाल भेज दिया गया है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर कन्नौज में थानों की व्यवस्था को जानने के लिए एसपी कन्नौज ने औचक निरीक्षण किया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह देर रात अचानक कन्नौज के सौरिख थाने पहुंच गए, जहां ऑर्डर बुक में फरियादियों का मोबाइल नंबर न देख उन्होंने अधिकारियों को फरियादियों के नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए। थाने के निरीक्षण के बाद वो सौरिख नगर घूमने निकल गए, जहां उन्होंने दुकानों पर जाकर व्यापारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की और सुरक्षा को मजबूत करने का सीसीटीवी लगवाने की व्यापारियों से चर्चा की, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, जिस पर व्यापारियों ने सहयोग करने की बात भी कही। उधर फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर हैं। सीएम ने मुंबई दौरे के दौरान कई बड़े उद्योगपतियों और बैंकर से निवेश के संदर्भ में बात की है। वहीं यूपी में निवेश का लक्ष्य 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर अब 17 लाख करोड़ कर दिया गया है। सरकार को इस समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे निवेश की उम्मीद भी है। रिपोर्ट देखिए। I'm very enthused with the presence of the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji in the city of Mumbai. I think that was the theme of today's meeting, and where Honorable Chief Minister and his team. पहले विदेश अब स्वदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश को समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए पहले विदेशों से निवेशकों को आमंत्रित किया गया, विदेशों में एमओयू साइन हुए, अब स्वदेश की बारी है। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन मुंबई पर है। देश के बड़े बैंकर्स और उद्योगपतियों से सीएम योगी मेल मुलाकात कर रहे हैं। मकसद एक, यूपी में निवेश क्रांति, यानी कि मुंबई से निवेश योगी लाएंगे उत्तर प्रदेश। सीएम योगी की कोशिश है कि निवेश का रास्ता अगर यूपी में साफ हो गया तो राज्य में विकास की रफ्तार को कोई रोक नहीं पाएगा। See, the way UP is now coming up in terms of the safety and security, this actually enhances the confidence of all the industries and the community who are interested in investing. I think that was the theme of today's meeting, and where Honorable Chief Minister and his team spoke about contributing more to the India vision, and again Uttar Pradesh being a large state. I'm very enthused with the presence of the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji in the city of Mumbai, and as a banker and a part of the financial system. अपने 2 दिन के मुंबई दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में आयोजित प्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने मुंबई के होटल ताज में कई बड़े निवेशकों से मेल मुलाकात की और यूपी में निवेश का न्योता दिया। इसके साथ ही सीएम ने देश के 9 बड़े प्रमुख शहरों में अपने मंत्रियों और अधिकारियों को भेजा है, जो उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, और मुंबई की कमान खुद सीएम योगी ने संभाली है। वैसे फरवरी महीने में 10 से 12 तारीख को यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट के जरिए प्रदेश में 17 लाख करोड़ से ज्यादा का सरकार का लक्ष्य है
और इससे उम्मीद जताई जा रही है कि इतना बड़ा निवेश यूपी में होने से उत्तर प्रदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक विकसित प्रदेश बनकर उभरेगा। वहीं विपक्ष सरकार की इस मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की माने तो सरकार की ये पूरी कवायद एक इवेंट है, जमीन पर कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के सीतापुर में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि बसपा नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को युवक को उठाया था। देर रात परिजनों को जब उसकी मौत की खबर मिली तो गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि राजू है। पुलिस जब राजू को हिरासत में लेकर थाने ले आई थी तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी प्रधान बोटन जी उनकी लाठी डंडे से मार के उनकी हत्या हो गई थी। पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी गई थी। उनके पुत्र अखिलेश जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं वो थाने पर तहरीर लिख के दिए थे कि उसमें हमारे ही गांव के करीब 6 लोगों ने मिलकर इनकी हत्या की है और उनमें एक राजू पुत्र हरदयाल का नाम भी था जिसकी लगभग 50 साल है। उनके मुकदमा लिखे जाने के पश्चात हमारे थाने के एसआई और चौकीदार सब लोग गाँव में गए जगिनिया में, जो मुलजिम थे उन्हें बुलाने के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से मिल रही है जहां पर पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। कुछ दिन पहले इन बदमाशों ने एक महिला का गला रेतकर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद से ही ये दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। बदमाशों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की हत्या का बदमाशों पर आरोप था जिसको लेकर गोली चलाई गई और एसओजी की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। और बिहार के मोतिहारी में सुबह एक बड़ी घटना होने से टल गई। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंद दिया। मोतिहारी नगर के स्टेशन चौक के पास महात्मा गांधी पथ पर तेजी से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने एकाएक दाहिने तरफ सब्जी दुकान पर खड़े 3 लोगों को रौंद दिया। रौंदने के साथ ही कार बिजली के पोल से टकरा गई जिससे पोल टूटकर गिर पड़ा। फिर भी कार की रफ्तार कम नहीं हुई और कार स्टेशन रोड से एक दुकान में घुस गई। दुकान बंद थी जिससे 3 लोग ही जख्मी हो सके। ठोकर मारने के बाद भाग रहे कार के ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और नगर थाने में सौंप दिया। स्थानीय लोगों ने घायलों को मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उनका इलाज जारी है, जहां से एक लड़के समेत 3 घायलों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंद दिया। बिहार के मोतिहारी की खबर आपको बता रहे हैं। पोल तोड़कर एक बंद दुकान में जा घुसी ये कार। गनीमत रही कि दुकान बंद थी, अगर दुकान खुली होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब कार की भी आपको हालत दिखा रहे हैं किस तरह से कार भी पूरी चरमरा गई है एक तरह से कहें। और ये टक्कर कितनी भीषण रही होगी। कार का आगे का पूरा बोनट पिचक गया है और इस कार की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण हादसा रहा होगा। ये घायल है, इनका इलाज अस्पताल में जारी है। स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सब्जी से आ रहे थे, एक वैगन हटे है ना, तो कार के नीचे हम आ गए हैं। 3-4 गोरा के पोल को ढाते हुए भी हमारे देह पर सब चढ़ गई। हाथ भी टूट गया है, पैर भी टूट गया है मेरा। कितने आदमी घायल हुए? लगभग 4 आदमी। कार बहुत तेजी में थी। हाँ, बहुत। और वहाँ मेरा रोड पे दुकान है, रोड के बगल में वहाँ दुकान है। हम लोग सब दुकान खोलते हैं। अब वहाँ से कम रोड से बहुत दूरी तक मेरा दुकान है वहाँ। अब रोड पे गाड़ी चला के आ रहा तो वहाँ से एक जने के नहीं 4-4 जने को वहाँ पे ठोक दिया सर। वहाँ कोई ब्रेक भी नहीं फैले हुआ है, ना कोई दारू की ड्रिंक भी कुछ भी नहीं किया था। वो जानबूझ के ऐसे किया है घटना को सर। वो कौन आदमी? अब उसको हम लोग नहीं पहचानते हैं सर। उसको कितने आदमी था?
सर वहाँ पे 10-15 जने थे वहाँ पे। अब 10-15 जने में 3-4 जने को लगा। भाई मेरा गाड़ी के नीचे आ गया था। 4 जने का हाल बेहाल पूरा। कौन गाड़ी था सर वो मारुति था वो। ये लोग सब्जी बेच रहे हैं? जी हम अपना दुकान है, सब्जी का वहाँ दुकान है सर। रोज का दुकान है, रोज खोलते हैं, सुबह शाम लगाते हैं सर। क्या नाम है? आज तीनों को रेफर किया गया है। एक का फ्रैक्चर बायलैटरल लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर है, इसलिए उनको रेफर किया गया है। इन दोनों पेशेंट को भी हेड इंजरी है, इनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। क्या नाम है सर? डॉक्टर सुभाष चंद्र भारती। तो बच्चे को क्या हुआ? बच्चे को हेड इंजरी है और बच्चे को इपिलेप्सी का अटैक आ रहा है, मिर्गी का झटका आ रहा है हेड इंजरी के कारण। प्रॉपर दवा दे दिया गया है और हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है बच्चे को स्टेबल करने। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के याकूतपुर में दबंगों ने एक महिला को उस वक्त गोली मार दी जब वो पूजा करने मंदिर जा रही थी। बताया जा रहा है कि गोली महिला के हाथ में लगी है। उधर वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को जेएन मेडिकल कॉलेज में फौरन भर्ती कराया गया। उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी कार्य में अनियमितता और मनमानी का मामला सामने आया, जहां जिले के सोहांस दरमियानी ब्लॉक में इंटरलॉकिंग के काम मनरेगा के तहत न करवाकर मनमाने तरीके से ठेकेदारों से करवाए जा रहे हैं, जिसमें पूरी तरीके से अनियमितता बरती जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हाँ, स्वाद दरमियान के रहने वाला हूँ। हाँ, जो कि यहाँ काम हो रहा है इंटरलॉकिंग का, नीचे गिट्टी भी नहीं पड़ रहा है, खाली इंटरलॉकिंग वैसे लगवाया जा रहा है। हाँ, 10 दिन का मसाला से काम हो रहा है, ये ठीके से काम हो रहा है, जो कि मनरेगा से है। स्वाद दरमियानी में रहने वाला हूँ। ये मनरेगा काम था जो ठेकेदारी से काम हो रहा है, और ये 10 एक मसाले से काम हो रहा है, और केवल बालू नीचे बिछा के काम कर रहे हैं, मिट्टी है। और ईटा जो है सेमा है, अव्वल लगना चाहिए, सेमा ईटा से काम कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं 10 एक के मसाला से। तो ये मैटर आप ही लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो इसको एपीओ और जे साहब को लगा देना, उनके सत्यापन आख्या पे जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर ठेकेदार के माध्यम से हो रहा है सर? नहीं, तो ये भी तो हमें नहीं पता। ये तो काम तो प्रधान लेके गया। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो वो तो जाँच में आ जाएगा सामने कौन काम करा रहा है उस पर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।